ये जो हिम्मत है इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स नेवी में 71 में जो थी, वो हिम्मत 62 से 67 तक मैंने ये सुना है कई अधिकारियों से कि एकदम बुझी हुई रही कि जब हम चीन से लड़ाई हार गए। और उसके बाद नाथुला क्लैश होता है, और नाथुला क्लैश में सगत सिंह जी को वही पनिशमेंट पोस्टिंग टाइप दी गई वहां पे। जी, तो कितनी बड़ी भूमिका रही सगत सिंह की भारतीय सेना का आत्मविश्वास लौटने में, और ये जो कॉन्फिडेंस से आपने लड़ाई की और जाता ढाका जीता उसमें। एक चीज मैं बतलाऊं इसमें जी, और वो ये किताब, ये एक और किताब है आपकी, सगत सिंह की बायोग्राफी है। जी जी, इसमें लिखा हुआ है जी 62 में तो मोराल काफी खराब हो गया था इंडियन आर्मी का। जी जी, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, 62 में पूरी इंडियन आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी, एयरफोर्स तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, एयरफोर्स नहीं थी, नेवी नहीं थी। 67 में सिक्किम में जब चाइनीज ने थोड़े एग्रेशन किया तो सगत सिंह ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनके 400-500 आदमी मार दिए, हमारे भी कुछ कैजुअलिटी नाथुला क्लैश जिसको, क्लैश में जी, तो उससे एक चीज इंडियन आर्मी को और सबको मालूम पड़ गई कि भैया चीनी को हम हरा सकते हैं। तो जो इंडियन आर्मी थी 67 के बाद में, वो 62 की तरह बंदोबस्त भी हमारा अच्छा हो गया था। 62 में कोई बंदोबस्त का कोई प्रावधान नहीं था और मोराल भी अच्छा था, हो गया था। 65 में हमने पाकिस्तानियों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था, पाकिस्तानी से तो कोई नहीं डरता था, और अब चीनियों के साथ में नहीं कोई डरता, क्या आएंगे तो हम जवाब दे देंगे। तो इसमें सगत सिंह का जो रोल है इंडिविजुअल, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, मतलब वही कि आपकी तैयारी उस लेवल की हो गई कि आप चीन को जवाब दे सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने पैर फंसा लिए बीच में अपने, मुझे लगता है तो वो नानी का दंड दोहिते को मिल गया आपके कॉन्फिडेंस से। अभी आपने देखा, जैसे चीन के बारे में बात करी, मैं अभी की बात करता हूँ। अभी जो चीन के साथ में क्लैशेस हुए हैं, बिल्कुल, उसमें मुट्ठा मुक्काबाजी हुई है, गलवान हमने जो कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इसीलिए अब जाकर के चीन ने हमारे साथ में समझौता बॉर्डर पे किया कि नहीं किया? जी बिल्कुल किया है, निश्चित तौर पर वही है। सगत सिंह जी का एक जो आपको ध्यान है, पुर्तगाल वाला जो गोवा लिबरेशन, जिसको पुलिस कार्रवाई बता दिया था बाद में, मतलब सैनिकों को कोई सम्मान वगैरह उसमें नहीं मिला था क्योंकि उसको सिविल एक्शन बताया गया। मुझे याद है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉन एफ कैनेडी, तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उन्होंने तंज में कहा कि भारत ये कहता है हम किसी पे हमला नहीं करते, और ये ऐसा ही है जैसा कोई पादरी किसी ब्रोथल में पकड़ा जाए, तो आप लोग इसे पुलिस कार्रवाई इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है। उसके बाद नाथुला क्लैश, उसके बाद ये इतना बड़ा पाकिस्तान के दो टुकड़े करने, सगत सिंह जी को कोई सैनिक सम्मान नहीं दिया गया। इसके बारे में मैं कहूं क्योंकि मैंने उनकी बायोग्राफी लिखी है। जी जी बिल्कुल, और मैं उनके नीचे सर्व भी करा है मैंने। जी जी, केवल 71 पहले 68 69 में मीजो हिल्स में। अब जो देखिए, अपने यहाँ नागालैंड में प्रॉब्लम हो रही है, मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है, कश्मीर में, मीजो हिल्स में भी इससे तगड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। एक साल के अंदर सगत सिंह ने मीजो हिल्स में शांति लिया है जी। आज तक नॉर्थ ईस्ट में शांति है। उन्होंने डंडा भी इस्तेमाल किया और विश्वास भी पैदा किया, मिठाई भी खिलाई उनको। तो इनको सम्मान क्यों नहीं मिला जी? एक तो इनकी अरोड़ा के साथ में नहीं बनती थी जी। इनकी जो पर्सनालिटी थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। 6 फुट 2 इंच लंबे थे, लड़ाई में सफलता थी, पॉपुलर थे फौज के अंदर, अलग अलग मायनों में पॉपुलर थे, सुंदरता के कारण भी तो पॉलिटिशियंस भी उस टाइम पे डरते थे फौज से, डरते थे स्ट्रॉन्ग कमांडर्स से, और उनका डरना ठीक था क्योंकि आप दुनिया में और सारी जगह देखें, सब जगह मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स थी। उन लोगों को ये भी डर था कि हिंदुस्तान में ना हो जाए फौज को ज्यादा, तो इसलिए फौज को जो सक्सेसफुल कमांडर्स थे उनको पीछे ही रखते थे। हाँ, पुरानी परंपरा है। लेफ्टिनेंट जनरल नथु सिंह का हमें उदाहरण पता है, फिर सगत सिंह, या ऐसे काफी लोग रहे जो पीछे ही धकेले गए। तो अपन बात यही कर रहे थे कि उनको कोई सैनिक सम्मान, जैसे उसी ऑपरेशन में आपके जो इंचार्ज थे, जो एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह बागावत, शायद महावीर चक्र मिला उनको। उनकी भी बायोग्राफी मैंने लिखी है जी। वो मेरे को अपने एक लड़के की तरह समझते थे जी। और उनको महावीर चक्र मिला था
आप वाले इस ऑपरेशन में काफी लोगों को सैनिक सम्मान मिले, लेकिन सगत सिंह जी को जो कि जनरल के पद पर बैठे हुए बुलेट से ग्रेज हो गए थे जी, उनको नहीं दिया। उनको जान करके उनकी जेकब से नहीं पड़ती थी, अरोरा से नहीं पड़ती थी और मैनेक्शॉ से भी नहीं पड़ती थी जी, क्योंकि इन्होंने नथुला में मैनेक्शॉ ने ऑर्डर्स दिए थे वापस लौटने के लिए जी, इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं लौटूंगा जी। एक दर्रा तो जो दूसरे थे उन्होंने तो छोड़ दिया था शायद, क्या दूसरा जैकबला जलपला सॉरी, वो डिवीजन कमांडर ने विथड्रॉ कर दिया। चाइनीज पास पे बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। जी जी बिल्कुल। सगत सिंह यार सगत थे जी सगत बिल्कुल, शक्ति से सगत। उनको बांग्लादेश का पहला प्रशासक नियुक्त किया गया बाद में, क्योंकि देश जीत लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, देश बनाना, और तो बनाने की शुरुआत उन्होंने की। उसके साथ हम 3 महीने हम हेलीकॉप्टर से लेके रहे थे। किताब दें वो सगत सिंह की। हाँ जी जी बिल्कुल प्लीज। ये हम इनके साथ 3 महीने हेलीकॉप्टर लेके गए थे जी, हम ढाका में। एक लाइन हमने उनकी सुनी है, मैं जब चंदन सिंह जी से मिला था उस समय मैं प्रिंट मीडिया में था, तो सोजत के पास बागावास गांव के हैं, जोधपुर में मुलाकात हुई चंदन सिंह राठौड़। तो ये दो राठौड़ थे, सगत सिंह राठौड़, चंदन सिंह राठौड़, और एक अच्छी जोड़ी। इन्होंने ये दो राठौड़ थे ईस्टर्न सेक्टर में, और वेस्टर्न सेक्टर में थे हनूत सिंह। हनूत सिंह अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान के साथ में बहुत राठौड़ी करी है राठौड़ में। बहुत अच्छी किस्मत की बात ये दोनों इकट्ठे थे। हाँ, उनका आपस में बनता था अच्छी तरह से, और एक दोनों काम करने वाले थे, और इनके साथ जब काम हो रहा था तो हम लोग में इतना जोश चढ़ा हुआ था। मुझे चीज जो है, मैं जब मोदी जी का स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कई सेना नायकों के नाम लिए। जब बांग्लादेश का 50वां स्वतंत्रता दिवस था, सगत सिंह का नाम नहीं लिया उन्होंने।